Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss new chapter. तो हम लोग अभी तक मैथ पार्ट 2 में बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, पैरेलल लाइन एंड अभी तक कितने दो चैप्टर हम लोग अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। जो आज हमने जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जो न्यू चैप्टर मेरा है ट्रेंगल। जो ये ट्रेंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने पैरेलल लाइन में ही आपको एक थ्योरम प्रूव किया था कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। उस थ्योरम को भी आप ध्यान में रखे रहिएगा कि उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हमने डिफाइन किया है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले सिलेबस लिख दिया है कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें टोटल 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स। थर्ड पॉइंट क्या है? थ्योरम ऑफ आइसोलेसिस ट्रेंगल। फोर्थ पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रेंगल्स। फिफ्थ पॉइंट है मीडियन ऑफ ट्रेंगल। फिफ्थ के बाद सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल्स। सेवेंथ पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। 8 पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड 9 पॉइंट है इनइक्वालिटी इन ट्रेंगल एंड 10th पॉइंट है सिमिलर ट्रेंगल्स। तो इन दिस वे इस चैप्टर में हम लोग टोटल कितने 10 पॉइंट कवर करेंगे। 10 टॉपिक, ये सब 10 टॉपिक है और हर टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके मैथ पार्ट 2 का ये चैप्टर अकेले सिंगल दिस चैप्टर अकेले 40% सिलेबस कवर करता है। अगर मान लीजिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए कि 40% सिलेबस केवल ट्रेंगल से ही हमने कंप्लीट कर लिया और बाकी 1%, 10% बेसिक, 5% बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री से और 10% आपको पैरेलल लाइन से कंसेप्ट कवर हो जाता है सिलेबस। तो इस तरह से हमारा 55% सिलेबस कवर हो जाएगा जब मैं इसको कंप्लीट कर देंगे ट्रेंगल के। अब बाकी सब जो चैप्टर हैं सिंपल हैं, उनको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। तो इस चैप्टर में आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप वहीं पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए पहले हम थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल को करते हैं। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए और उसके बाद मैं रफ करूंगा। उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो जस्ट आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूं और एक फर्स्ट टॉपिक का कवर हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि फर्स्ट टॉपिक कीजिए कवर एंड देन सेकेंड टॉपिक कीजिए स्टार्टेड। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। तो आप इसको सबसे पहले आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। उसके बाद मैं 2 मिनट टाइम देता हूं, आप पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इसको मेंशन करिए एंड मैं रफ करता हूं। तो अभी मैं रफ करता हूं और फर्स्ट टॉपिक को मैं बोर्ड पर ही रहने देता हूं क्योंकि इस फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्या है फर्स्ट टॉपिक? रिमोट थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, तो अब पहले हम थ्योरम नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्या करते हैं कि थ्योरम, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था कि थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो ओके, ये मेरा टॉपिक था इस पॉइंट के बारे में, तो उसका मैंने थ्योरम लिया हूं। वो थ्योरम क्या है? दिस इज द थ्योरम। ये थ्योरम मैंने लिया, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of its remote interior angle। क्या है? sum of its remote interior angle। तो कहने का मीनिंग है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होगा इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। दिस एंगल
इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो इसे हम इंटीरियर एंगल थ्योरम भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोला जाता है, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोला जाता है, और किसी किसी बुक में, आपके बुक में बोला जाता है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, या किसी बेसी में हम बोलते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि दिस एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ओके, यही हमें प्रूव भी करना है। तो यहां पर लिखा गिवन में, दिस इज अ गिवन कि एंगल पी क्यू PRS, this is the exterior angle, this is the exterior angle, PRS is an exterior angle triangle PQR। तो PQR के लिए क्या है, ट्रेंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल PQR, ट्रेंगल PQR। ओके, तो PRS is an exterior angle of triangle PQR। तो ये क्या हो गया, PQR जो है एक्सटीरियर एंगल है किसका, इस ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल क्या है, PRS, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल, विच एंगल, एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल PQR प्लस RPQ। ओके, तो PRS इक्वल टू PQR दिस एंगल, एंड QPR बोले या RPQ बोले, दिस इज द P एंगल। ओके, तो आइए अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो आपको क्या पता है, आपको मैंने पहले ही पैरेलल लाइन में प्रूव किया था कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो उसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं कि यू नो दैट सम ऑफ वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ measure of angle, sum of measure of angles of a triangle, sum of measures of angle of the triangle is कितना, 180 डिग्री। तो कितना होता है, मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको पता है, पहले मैंने प्रूव कर दिया, इज 180 डिग्री, ये तो आपको पता है, ये हम लोग पैरेलल लाइन में प्रूव किए थे कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इधर से कितना आया, तो दिस इंप्लाई एंगल विच, एंगल P प्लस एंगल के टर्म ऐसे लिखते हैं, एंगल विच RPQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हो गया। अब हमें क्या मालूम है, RPQ, अच्छे से लिख लो। हो गया। अब हमें क्या मालूम है, अगर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, दिस इज द लीनियर पेयर एंगल। तो दिस इंप्लाई एंगल PRQ इक्वल प्लस एंगल PRS इक्वल टू 180 डिग्री, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हो गया ना। अब दोनों इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, RHS मस्ट बी इक्वल। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल RPQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू एंगल
पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस। ओके, तो एंगल पी आर क्यू और पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो दिस इंप्लाई एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर एस। ओके ओके, तो हमारा आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी आर एस इक्वल टू व्हाट, एंगल पी क्यू आर प्लस क्या, क्यू पी आर। ओके, क्यू पी आर बोले, आर पी क्यू मतलब एंगल पी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या हुआ हमारा, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था ना कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो मैंने आपको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आप इस पॉइंट को, इस थ्योरम को अच्छे तरीके से देखिएगा। और इसमें सब सिंपल कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। ये तो आपको पहले से पता था कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री होता है। तो ये हमने 180 डिग्री लिख दिया। ये आपको पहले से पता था। ये क्या है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दिस इज द लीनियर पेयर एंगल। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर लिया। और यहां से एंगल पी आर क्यू और इधर से एंगल पी आर क्यू कैंसिल हो गया। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल और दिस इज द इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में मेंशन करिए। और हम आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, इसके एक तो प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा। इधर के पार्ट को मैं रफ करने जा रहा हूं। ओके, तो आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका जो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का, तो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको हम रफ कर देता हूं। एंड देखिए क्या प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, ये ध्यान में रखे रहिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इफ पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि ग्रेटर होता है दोनों इंटीरियर एंगल से। तब आप पी आर एस ग्रेटर देन क्यू पी आर एंड पी आर एस ग्रेटर देन पी क्यू आर। तो यहां लिखा एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है ग्रेटर देन ईच ऑफ इट रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ईच मतलब प्रत्येक इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये आपका प्रॉपर्टी था एक्सटीरियर एंगल का। अब हम लोग आते हैं इस पे प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको हम रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट विच 3.1। तो प्रैक्टिस सेट 3.1, दिस इज द प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इस प्रैक्टिस सेट के ऑड नंबर मैं सॉल्व करूंगा और इवन नंबर आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो आप जो भी इवन नंबर होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ फिगर, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट जो 3.1 है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 होमवर्क है। ओके, तो
होमवर्क में क्या है, होमवर्क इधर लिखता हूं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या दिया है कि इन अ फिगर, आपके पास ये फिगर, ओके, तो फिगर में बना देता हूं, क्या है फिगर है ये, दिस इज द फिगर, छोटा सा ही फिगर बना देता हूं। ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, ओके। ए पॉइंट होगा ए, बी एंड सी, और ए पॉइंट है डी, ओके। तो इन अ फिगर ए बी सी एंड एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी कितना दिया है 40 डिग्री, एंगल ए कितना दिया है 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, ओके, ए सी डी, राइट। तो आइए कौन सा थ्योरम, अभी बाय यूजिंग द रिमोट इंटीरियर थ्योरम। तो यू नो दैट, हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट क्या होता है इंटीरियर एंगल थ्योरम, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। तो दिस इंप्लाई एंगल, विच एंगल, सी ए डी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए सी डी। इस कौन से थ्योरम बोलेंगे, रिमोट इंटीरियर थ्योरम, रिमोट रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ओके, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो कौन सा एंगल थ्योरम हो गया, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ओके। तो अब देखिए, तो यहां पर हो गया दिस इंप्लाई एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री, ए सी ए बी, डी नहीं, सी ए बी। तो सी ए बी, दिस एंगल कितना दिया 70 डिग्री, और ए बी सी दिस एंगल ये 40 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो दिस इंप्लाई what 110 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो देयरफॉर ए सी डी इक्वल टू 110 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द योर आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसका आंसर आपको क्या आया, ए सी डी इक्वल टू 110 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सी ट्राई करेंगे, थर्ड। तो आप पहले उसे अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर में थर्ड सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्या कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर थर्ड यही सॉल्व कर सकते हैं, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या बोला है कि द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ओके। तो सिंपल है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता है क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, सोल्यूशन में वी नो दैट क्या, सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ मेजर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाई, अब दिस इंप्लाई एंगल क्या हो गया, दिस इंप्लाई मीन्स क्या दिया है एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री प्लस इन ब्रैकेट एक्स माइनस 20 डिग्री प्लस इन ब्रैकेट एक्स माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाई एक्स और एक्स कितना होगा 3x डिग्री अब माइनस 20 और माइनस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, या दिस इंप्लाई 3x डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो हियर दिस इंप्लाई
3x इक्वल टू 3x डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। तो दिस इंप्लाई 3x डिग्री इक्वल टू 0 और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 मीन्स व्हाट 240 डिग्री। तो देयरफॉर x इक्वल टू 240 अपॉन 3 इक्वल टू 80 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आया 80 डिग्री। तो हम एंगल x कितना आया x इक्वल टू 80 डिग्री, x माइनस 20 इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 डिग्री एंड x माइनस क्या था 40, x माइनस 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 माइनस 40 इक्वल टू व्हाट 40 डिग्री। तो ईच एंगल आ गया 40 डिग्री। अब दोनों एंगल का सम देख लीजिए तो 60 प्लस 40 100 और प्लस 80 180 डिग्री। ओके, तो ये आपका आ गया 180 डिग्री। तो इन दिस वे से हम क्या किए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड थर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, तो आप ये क्या करिए कि आप अपने नोटबुक में इसे मेंशन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए पहले इसको आप अपने नोटबुक में मेंशन करिए। मैं क्या करता हूं इसे रफ करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को रफ करूंगा और इसके प्रैक्टिस सेट को भी मैं सॉल्यूशन को भी रफ कर देता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या दिया है इन अ फिगर measure of some angles are given using the measures find the value of x, y and z। तो आइए फिगर बना लेते हैं हम लोग पहले। तो मैंने फिगर बना दिया ट्रायंगल का। ओके, एंड हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। दिस यहां एरो लग गया, ए पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज N, दिस पॉइंट इज M और दिस पॉइंट इज R। दिस एंगल इज 100 डिग्री, दिस इज द 100 डिग्री, दिस इज व्हाट Y, दिस इज X एंड दिस एंगल इज 140 डिग्री एंड दिस एंगल इज Z। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना x, y एंड z। तो सिंपल है, फर्स्ट से ही यहां से हम z निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन है, पहले हम z निकाल लेते हैं। z इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल से। तो दिस इंप्लाई एंगल z प्लस एंगल EMR इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसको एंगल Z नहीं बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या एंगल EMN। ओके, और इसका वैल्यू कितना है x। तो दिस इंप्लाई x प्लस दिस एंगल इज 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर z इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री। तो देयरफॉर z इक्वल टू 100 कितना 40 डिग्री। तो z कितना आया 40 डिग्री। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, z आ गया 40 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है,
हम फाइंड कर सकते हैं, जेड आ गया। अब हम क्या यहां से भी लीनियर पेयर एंगल से फाइंड वाई कर सकते हैं, तो चलिए फाइंड कर लीजिए वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, दिस इंप्लाई एंगल एन ई एम प्लस एंगल, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, कुछ दिया है बुक में टी दिया है ना, हाँ टी पॉइंट दिया, दिस इज द टी पॉइंट, ये बुक में टी दिया है। तो हम लिख सकते हैं एंगल टी ई एन इक्वल टू 180 डिग्री, इसे बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो दिस इंप्लाई एन ई एम मीन्स वाई प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो मीन्स देयर फॉर वाई इक्वल टू 80 डिग्री। तो वाई कितना आ गया, 80 डिग्री। तो क्या हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, एक्स तो हम आपको रिमोट इंटीरियर एंगल से फाइंड कर सकते हैं, या सम ऑफ क्या लगा सकते हैं, सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, इस क्या होता है 180 डिग्री। तो आप दोनों में से किसी को हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक्सटीरियर एंगल पता है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग, यहां पर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है, दिस इंप्लाई एंगल ई एम आर, ओके, ई एम आर इक्वल टू एंगल, विच एंगल, एम ई एन प्लस एंगल ई एन एम, ओके। तो दिस इंप्लाई दिस एंगल इज 140 डिग्री, दिस एंगल इज y इक्वल टू y प्लस एक्स। तो दिस इंप्लाई 140 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री प्लस एक्स। तो दिस इंप्लाई 140 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक्स कितना आया, 60 डिग्री, एंड y 80 डिग्री, एंड z कितना आ गया, कितना 40 डिग्री। तो देयरफॉर यहां हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 60 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इक्वल टू 40 डिग्री। आपका ये आंसर हो गया। तो तीनों एंगल का सम कितना आया, 180 डिग्री। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बाय।